वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जितनी देर वो जेल में रखेंगे और उनके ख़िलाफ़ ये साजिश होंगी तो उनकी जान को ज़ाहिर बात है हर हरबा ये इस्तेमाल करेंगे। ये फैशिस्ट हुकूमत और इसको हम लोग कंडेम करते हैं, पहली बात। दूसरी सबसे अहम बात अभी यहाँ पे आते हैं कि हमारे मेंबरान को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से अरेस्ट किया गया, उनको ज़दोकौब किया गया। यहाँ पे तो ड्रामा सीरियल 9 मई का चलता रहा और कहते रहे कि जी जिन्ना हाउस पे अटैक। मैंने कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी ये बात कही थी कि सबसे पहले इसी शहर में मैं कॉलेज में पढ़ता रहा, कॉलेज में, और मैंने कहा था स्पीकर साहब आप ही इधर पढ़े। हमें तो किसी को नहीं पता था ये जिन्ना हाउस है, कोर कमांडर हाउस के नाम से जाना पहचाना जाता था। तो वो एक पूरा ड्रामा रचाया गया और 8 फरवरी को अवाम ने उस ड्रामा सीरियल को चैप्टर उसका बंद करके उसको दफना दिया। उसके बाद हर बात जो होती है वो शुरू होती है वो 9 मई से ये लोग शुरू करते हैं। तो लिहाजा खुदारा जो सानिया पार्लियामेंट हुआ है 9 सितंबर का और 10 सितंबर का, उसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। यहाँ पे आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। यहाँ पे मैं अभी बात करूँगा, कल मैंने बात भी की थी कि ISI और आपका IB वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को रिपोर्ट करते हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस और फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को रिपोर्ट करते हैं। दोनों अशखास जनरल आसिम मुनीर भी और शहबाज शरीफ ये फिल फॉर इंक्वायरी ऑर्डर करें कि कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की, ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की और पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हुए और MNAs को वहाँ पे घसीट के और ज़दोकौब करते हुए और मुक्के मारते हुए वहाँ से लेके गए। यहाँ पे मैं DG ISPR को भी मुखातिब हूँगा कि DG ISPR आप तो हमेशा कहते हैं कि आप हमेशा रूल्स और रेगुलेशन की पासदारी करते हैं, तो ये आप फिल फॉर इंक्वायरी कराएं और उसके बाद वो इंक्वायरी जो है वो सामने आनी चाहिए और जो लोग और अफसरान और आपके डायरेक्टर जनरल साहिबान किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के हों, चाहे वो ISI हो, MI हो, IB हो, FI हो, स्पेशल ब्रांच हो, वो इसमें अब मुलव्वस पाए गए क्योंकि वो निकाहपोश होते हैं, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। आखिर में मैं बात करूंगा कि हमारे जनाब बलोच साहब को उनको इस वक्त कैद में रखा गया है। MNA साहब को, उनकी फैमिली को पहले ज़दोकौब किया गया, उनको अगवा किया गया और अभी बलोच साहब जो हैं वो इस वक्त भी ज़ेर हिरासत हैं। उनको फिल फॉर रिहा किया जाए और पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जितने दिन जेल में होंगे इसकी ज़िम्मेदारी इस मौजूदा फॉर्म 47 की फैशिस्ट हुकूमत की होगी और उनको उतना ही ख़तरा उनकी जान को ज़्यादा होता जाएगा। देखिए जी, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस इस वक्त हैं वो सब के सब बोगस केसेस हैं। उनको गुज़िश्ता कल या परसों रिहा हो जाना चाहिए था। ये इस फैशिस्ट हुकूमत की एक आप समझें कि फैशिज़म है कि उनको तोशाखाना 2 केस में अंदर रखा हुआ है। अलकादर ट्रस्ट केस पे कोई नहीं है। वहाँ पे ये चीज़ वाज़े हो चुकी है कि एग्रीमेंट बैरियर टाउन और आपके बरतानिया के NCA नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान था। पैसा जो आया वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया और लिहाजा किसी किस्म का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का या काबीना का इसमें कोई अमल दखल नहीं था। वो केस सारे के सारे जो इनके हैं इस वक्त की फैशिस्ट हुकूमत के या इस्टेब्लिशमेंट में जो बनाए वो सब के सब ठोस होकर ख़त्म हो गए हैं। अब कोई ख़रीदे या ना ख़रीदे तो आपको पेमेंट होगी, नंबर 1, और फ्रंट लोडेड इसलिए क्योंकि आपका 25 साल का या IPP है तो उसकी अदायगी कर्ज़े की और आपके प्रिंसिपल की और सूद की वो 10 सालों में हो जाती है। ये सब के सब कॉन्ट्रैक्ट्स मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौरान हुए थे। हमारे दौरान रिन्यूएबल एनर्जी जो सोलर के शमसी तवानाई के 2018 के शुरू में
16 سینٹ پر یونٹ پہ کیے تھے جس وقت میں وزیر توانائی تھا. ہم نے وہ ریٹ جو ہمارے دور میں ہوئے تھے وہ 2.5 سینٹ پہ لے آئے تھے. کہاں پہ 16 سینٹ, کہاں پہ 2.5 سینٹ. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور حکومت میں شمسی توانائی میں کوئی تیزی یا اس پہ تیزی نہیں آئی, یا پھر آپ کی ہوا کی رفتار میں تیزی نہیں آئی. صرف ایک چیز ہم نے ضرور کیا کہ ہم نے جو خانچے تھے وہ ختم کیے. سرکولر ڈیٹ گردشی قرضے کے بہاؤ میں ہم نے بہت زیادہ کمی لائی اور اس کو ہم لوگ تقریباً صفر کے قریب لا چکے تھے. اس وقت وہ پھر تقریباً 45 ارب روپے مہینے پہ چلا گیا اور 2018 میں بھی اتنی پہ تھا جس وقت ہمیں وہ مرسے میں ملا. اور اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ دشمنی کے حوالے سے, تو یہ مسلم لیگ نون اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہی ہے جو یہ دشمنی ہمارے ساتھ کر رہی ہے. ہم نے کسی کے ساتھ ذاتیات نہیں کی.